9 साल 300 से जायद नाजेबा वीडियोस और एक डायरी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और घटिया तरीन केस बेनकाब हो गया, जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया और सबसे ज्यादा वालदैन को खौफ ज़दा कर दिया। नाज़रीन, कराची का इलाका है कयूमाबाद। एक छोटी सी बच्ची एक मोबाइल शॉप पर एक यूएसबी फरोख्त करने के लिए आती है। मोबाइल शॉप का मालिक यूएसबी को चेक करने के लिए अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, मगर जैसे ही मोबाइल शॉप का मालिक उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, उसके पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उस यूएसबी के अंदर 200 से जायद कम उम्र तरीन बच्चे बच्चियों की नाजेबा वीडियोस हैं। वो मोबाइल शॉप का मालिक उस बच्ची से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये यूएसबी कहां से मिली। तो वो बच्ची एक घर की जानिब इशारा करती है कि मैंने ये यूएसबी फुला घर से उठाई है। जिसके बाद मोबाइल शॉप का मालिक पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और बच्ची की निशानदेही पर उस घर पर छापा मारती है। अंदर से एक शख्स गिरफ्तार होता है। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही वहां से एक मोबाइल और एक पुरअसरार डायरी मिलती है। उस डायरी के अंदर क्या है, मोबाइल के अंदर क्या मिलता है, वो शख्स कौन है, और ये केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और घटिया तरीन केस कैसे बना। साल है 2011। एबटाबाद का एक रिहायशी शब्बीर अहमद तनोली अपना शहर यानी कि एबटाबाद छोड़ता है और कराची के इलाके कयूमाबाद में एक शरबत फरोख्त करने का ठेला शुरू करता है। 5 साल तक तो शब्बीर अहमद तनोली पूरे खलूस के साथ शरबत फरोख्त करता है, मगर फिर उसकी नीयत में फतूर आ जाता है। वो एक शख्स को अपने साथ शामिल करता है और एक ऐसे मकरू धंधे का आगाज करता है जिसकी खबर 9 साल तक अहले मोहल्ला को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन फिर 9 साल के बाद एक यूएसबी उनका भांडा फोड़ देती है। साल 2016 से लेकर 2025 तक शब्बीर अहमद तनोली अपने साथी के साथ मिलकर 300 से जायद बच्चे बच्चियों की नाजेबा वीडियोस बनाता है। 100 से जायद बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है। अब यह कहानी कैसे खुलती है। एक बच्ची उस घर से एक यूएसबी उठाती है और एक मोबाइल शॉप पर फरोख्त करने के लिए लाती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल शॉप का मालिक उस यूएसबी को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, उसके पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। अंदर मौजूद होती हैं 200 से जायद नाजेबा वीडियोस। पुलिस आती है, उस शख्स यानी कि शब्बीर अहमद तनोली को गिरफ्तार किया जाता है। तहकीकात का आगाज होता है तो ऐसे शर्मनाक इंकशाफात होते हैं कि लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। शब्बीर अहमद तनोली बताता है कि इस मकरू धंधे में मैं अकेला शामिल नहीं था, मेरे साथ मेरा एक साथी भी शामिल था, मगर कुछ अरसा पहले एक ट्रैफिक हादसे में उसका इंतकाल हो गया और उसके बाद मैं इस धंधे में अकेला रह गया। जब पुलिस वालों ने शब्बीर अहमद तनोली से उसका तरीका वारदात पूछा तो उसने बताया कि जो भी बच्चे मेरे ठेले से शरबत लेने के लिए आते, मैं उन्हें वर्गलाता, पैसों का खिलौनों का लालच देता, ज्यादा शरबत का लालच देता और अपने ठेले के साथ यानी कि दुकान के साथ मौजूद एक कमरे में ले जाता। वहां पर उनके साथ जिनसी ज्यादती करता, उनकी नाजेबा वीडियोस बनाता। और फिर जब पुलिस ने पूछा कि ये जो डायरी है इसमें बहुत सारे बच्चों के नाम है, उम्र है और उनका हुलिया लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, तो शब्बीर अहमद तनोली कहता है कि मैं जिस बच्चे को जिनसी हवस का निशाना बनाता, उसका नाम, उसका हुलिया और वक्त और तारीख दर्ज कर लेता है। जिसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल की तलाशी ली तो मोबाइल के अंदर से 100 से जायद नाजेबा वीडियोस, यूएसबी से 200 से जायद नाजेबा वीडियोस बरामद हुई। अब अहले मोहल्ला वाले उन वीडियोस में से अपने बच्चे बच्चियों को पहचान रहे हैं और उनका मेडिकल करवा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज ये है कि ये जो बच्चे इस जिनसी दरिंदे का निशाना बनते हैं, उनकी उम्र है 5 साल से 13 साल के दरमियान। अब तक 4 जो लोग हैं, 4 खानदान इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। 4 मुकदमात का सामना अब शब्बीर अहमद तनोली कर रहे हैं और अब तक 70 से जायद बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का एतराफ कर चुका है। लेकिन पुलिस को शक यह है कि शायद ये इन बच्चों की वीडियोस किसी इंटरनेशनल वेबसाइट को फरोख्त करता हो और शायद ये अपने अकाउंट में कुछ पैसे भी इन वीडियोस को फरोख्त करके हासिल करता हो। अब पुलिस ने इस केस में एफआईए को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब पुलिस शब्बीर अहमद तनोली के अकाउंट्स और इसके जीमेल और बकिया सारी चीजों का फॉरेंसिक कर रही है। तहकीकात हो रही है कि क्या ये वीडियोस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को फरोख्त करता था या फिर ये नफ्सियाती शख्स सिर्फ वो डाटा अपने पास रखता था। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि ज़ैनब अलर्ट एक केस शुरू हुआ जिसमें एक छोटी सी बच्ची को अगवा किया गया, बादज़ा उसकी लाश मिलती है और पता चलता है कि उसके साथ ज्यादती की गई और फिर जब वो शख्स पकड़ा जाता है तो वो एतराफ करता है कि हम बच्चों की वीडियोस बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स
साइट्स को सेल किया करते थे। अब बिल्कुल पुलिस को ऐसा ही इस केस में भी शक है। अब इस केस के अंदर बहुत सारी जो तहकीकात और इंकशाफात वो होना बाकी है कि 9 साल तक ये शख्स ये मकरू काम करता रहा मगर किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और घटिया तरीन केस है जिसमें 9 साल तक तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया मगर अहले मोहल्ला को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को कानो कान खबर तक ना हुई। ज़ैनब अलर्ट जब शुरू हुआ तब से लेके अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनसी ज्यादती का निशाना बने। तब जो है वो केस को बहुत हाइप मिली, बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उन फाइलों पर गर्द पड़ती गई और फिर वो मामला सर्द होता गया। अगर ज़ैनब के मामले में जरा सी संजीदगी इख्तियार की जाती, इस मामले को सीरियस लिया जाता, बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए क्राइम को सीरियस लिया जाता तो आज शायद बहुत सारे बच्चे और खास तौर पे कराची के ये जो 100 से ज्यादा बच्चे बच्चियां हैं वो ऐसे जिनसी दरिंदों से महफूज रहते। अब देखना यह है कि जैसे कि अवाम मुतालबा कर रही है कि एक शख्स को सरेआम लटकाया जाए, CCD से मुतालबात किए जा रहे हैं मगर मेरा यह ख्याल है कि मावराए अदालत सजा नहीं मिलनी चाहिए, अदालत के थ्रू इसको सजा मिलनी चाहिए और सजा हो इबरतनाक, ताकि आज के बाद हमारे बच्चे बच्चियों की तरफ कोई भी मैली आंख से देख न सके। अब इस केस में मजीद क्या अपडेट आती है आपके साथ शेयर करते हैं।